मौजूद हैं। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है। हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है बन्नूर स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले तो उनको आज के ये दिन याद करने होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड को मीडिया के साथ ही देख पाए। हमारा मकसद पुलिस से झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस तानाशाही सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय भारत सिंह रावत जी से